हमको रिवर क्रॉसिंग भी करनी है वहाँ से आगे से। फ़ोन की वाट लग गई है सबसे मेन। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे के सारे? उम्मीद करता हूँ सबके सब एकदम बढ़िया होंगे। अपन भी बिल्कुल बढ़िया है यार। फिलहाल हाथ कुछ यूँ है। सबसे पहला मैं गांव आ गया हूँ अपने। ये अपडेट सिर्फ इंस्टा पे पता था, ऐसे किसी को पता नहीं था कि मैं गांव आया हूँ। ये मैं डाल चुका हूँ यहाँ पे सारा का सारा। धान का जो होता है ना, तो वो सब हम घर ले गए थे, तो सब सुखाने के लिए उसकी घास घास जो बची रहती है उसको सुखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो खोलेगी मम्मी बाद में आकर के, तो फिर सुखाएंगे। फिर बाद अपना ब्रूनो ब्रूनो अपना सो है। गुड मॉर्निंग। अभी मैंने जैकेट वगैरह डाली हुई है क्योंकि देखो यहाँ पे ना अभी सुबह सुबह का टाइम पे ठंड है काफ़ी। शाम के टाइम पे तो नहीं है इतनी, लेकिन सुबह सुबह क्योंकि अब थोड़ा सा जल्दी उठने का शेड्यूल बन गया है यहाँ पे। अभी जैसा मौसम देख सकते हो, मतलब बारिश गिर रही है हल्की हल्की। ऊपर देखो पूरे बादल बादल लगे हुए हैं। इस टाइम में मतलब जब मैं वहाँ से घर आया हूँ, अभी मैंने एक व्लॉग वहाँ वाला भी पड़ा हुआ है, लेकिन अब थोड़ा मुझे सफाई वगैरह करनी है। छोटे मोटे काम है जो घर के। और हाँ, फॉर दोस्त जिनको नहीं पता कि मैं घर कब आया, तो मैं आ गया था 13 या 14 को मैं घर आ गया था। वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, तो मैंने सोचा मैं घर ही चले जाता हूँ अभी। तो फ़िलहाल सफाई वगैरह करती है, झाड़ू वाड़ू मारना है, क्योंकि अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर ये झाड़ू मारने में बहुत दिक्कत लगती है। हमारी सुबह थोड़ा जल्दी हो जा रही है, रात थोड़ा सा लेट को हो रही है। और हम रात के टाइम पे मतलब जब भी घर आते हैं तो काफ़ी प्यार से हमारा स्वागत होता है। एक मिनट है, ब्रूनो। तो इसकी ड्यूटी है सुबह के टाइम पे निकलता है बाहर, दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के बाहर निकलता है, भौंकता है एक बार, सबको उठा देता है और उसके बाद फिर खुद सोने के लिए चले जाता है। आजकल इसका यही शेड्यूल है। अभी मेरे साथ बहुत सारे कांड हो रखे हैं, धीरे धीरे रिवील करता हूँ सब चीज़ें। फिलहाल तुम मेरा पाँव देखो यहाँ पर से। ये चोट तो दिखने में हल्की सी है, लेकिन दर्द बहुत भर भर के कर रही है, क्योंकि मैं परसों मतलब आज से 1 या 2 दिन पहले मैं यहाँ पर से शाम के टाइम पे इस सीढ़ी से नीचे आ रहा था, इस सीढ़ी से, और यहाँ से फिसलते हुए आया हूँ और यहाँ तक पहुँचा हूँ फिसलते हुए। तो मैंने वहाँ से यहाँ तक के सफ़र में स्पीड ब्रेकर का बहुत ज़्यादा आनंद लिया है। और हाथ पे भी थोड़ा सा लगी हुई है, लेकिन अभी मैंने ये डाला हुआ है तो उससे दिख नहीं रहा है। फ़ोन की वाट लग गई है सबसे मेन। उसका टेम्पर्ड डिस्प्ले तो बच ही गई, पता नहीं मतलब बच ही गई बस डिस्प्ले। तो मैंने इससे पहले जो टेम्पर्ड लगवाया था वो आज से 1.5 साल पहले के आसपास लगाया था। और उसके बाद अभी जब मैं दिल्ली गया हुआ था तो उस टाइम पे मैंने टेम्पर्ड लगवाया। मैंने नहीं, भैया ने लगवाया था, और वो टेम्पर्ड 2-3 महीने में शायद टूट गया है। तो बस यही है, बारिश तेज़ हो गई है, मैं फटाफट से झाड़ू मारता हूँ, नहीं तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनूंगा फिर। ठीक है, तो कभी तुम लोग अगर मेरे घर पे आओ, जब मैं थोड़ा सा फेमस यूट्यूबर बन जाऊँगा, तो याद रखना यहाँ पे झाड़ू है। सुबह सुबह के टाइम पे हमारे यहाँ पे झाड़ू मारा जाता है। जी, सुबह बारिश थी, अभी धूप है। सुबह ठंड थी जितनी, उतनी अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। पर मुझे अभी थोड़ा सा जाना है आगे, कहाँ पे मतलब चक्की पे जाना है मुझे, तो मैं वो सामान लेकर आता हूँ। बाकी जो घर का काम है वो मतलब हो ही गया है, प्लास्टर वगैरह सब कुछ हो गया है। थोड़ा थोड़ा काम बचा हुआ है, मतलब इस सीढ़ियों का प्लास्टर बचा हुआ है, बाकी तो बाउंड्री वगैरह सब कुछ लग गई है। अपनी स्कूटी और ये गेट, ये बड़ा वाला गेट भी लग गया अब। बेसिकली ये दवाई है मेरे हाथ पे, कुछ मतलब नाखून पे, बाएं हाथ के नाखून पे कुछ सीन हो गया है हल्का सा, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, वहाँ पे दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। रहते काफ़ी टाइम से खोज रहे थे इसको, मिल नहीं रही थी, लेकिन अब फाइनली जाके मिल गई है। तो गाइस अभी बना रहे हैं हम ये ब्रूनो के लिए खाना। ये ब्रूनो है और वो मोंटी उसका नाम है। बाकी दो वहाँ पे बिल्लियाँ। बाकी मैंने कहा था यार कि काम वगैरह है घर पे, मतलब वो पूरा काम नहीं होगा ऊपर, तो वहाँ पे जाना है। तो यार गौशाला जाना है, पानी लेकर के। ब्रूनो को खाना दे चुका हूँ, ये खाना खा रहे हैं सबके सब। और अब ये पानी दिखाता हूँ फटाफट से। तो मैंने बोला था अभी कि ऊपर काम पूरा नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम छूटा हुआ है। तो बस वही काम के लिए अभी ये जाली लेके जानी है मुझे वहाँ पे छत में, क्योंकि इससे मतलब वहाँ पे जो रेत वगैरह है वो सब कुछ छानना वगैरह है। ये भी काफ़ी बड़ा ढेर था, ये पापा और चाचा जी ने आधा कर लिया था पहले ही, कट्टे भरे हुए हैं यहाँ पर। तो अब फटाफट से इनको उठाता हूँ मैं और चलता हूँ।
छत की जो फ्लोरिंग है वो दोबारा से डालनी है, पुरानी छत। और ये तो नई वाली है जो कि लग पुरानी रही है। बेसिकली जो ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को छिलना ऊपर की लेयर को। सुबह के टाइम पे बारिश हो गई थी, उसके बाद मैं आया ही ऊपर काम करने के लिए। कुछ भी यहाँ से शुरुआत करनी है और वो एंड तक करना है पूरा वहाँ तक, और फिर वो वहाँ से इतना सारा का सारा करना है। एक बार में करना तो मुश्किल है, पर कोशिश करेंगे। हमारे हथियार हमारे पास, ये इसको कहते हैं छेनी, और इसको तो जानते होंगे आप लोग, बसूला कहते हैं इसको। काम पे लगे हुए हैं अभी। काफ़ी थकान सी लग रही है क्योंकि ऊपर से धूप है, और यहाँ पे मतलब जो ये कर रहा है ना, तो हाथ में भी दर्द हो रहा है हल्का फुल्का। काम करते हैं यार, बाकी और कोई ऑप्शन है नहीं अभी, क्योंकि मैं 2-3 दिन से मज़े मार रहा हूँ। पापा ने इस तरफ का किया हुआ था और मैंने वहाँ से लेकर के और यहाँ पर तक ये इतना एरिया कवर कर दिया है। और ये उंगली पे मैंने दवाई लगाई थी, वो भी पूरी की पूरी मतलब ऊपर ही आ गया कपड़ा। नागफनी के पौधे पे फूल देखा पहली बार ही मैंने। नीचे बैठा हुआ था पापा के साथ, यहीं पे पापा काम कर रहे थे, पापा को भी काम नहीं करने दिया, बस बैठा ही हुआ था। इसके नीचे टीन के नीचे ना बजरी वगैरह सब कुछ रखी हुई है, रेत कहते हैं जिसको, और वो रखा हुआ है। तो वो भी छानना है, तो वो जो जाली ना वहाँ पे, वो उसको मैं गौशाला से लाया उठा करके, तो उस पर नई जाली लगानी है। हाँ जी, बातें कुछ ऐसी हैं कि सुबह तक धूप थी, हम काम कर रहे थे, तब तक बादलों का नामो निशान नहीं था कहीं पे। और अभी देखो, जस्ट चेक द मौसम गाइस। वहाँ पे बारिश, वो सामने पूरा ग्रीन दिखता है, पर वो आपको धुंध लग रही होगी आई गेस, लेकिन वो धुंध नहीं है, वो बारिश की वजह से हो रहा है ऐसा। काफ़ी तेज़ बारिश आ रही है। जूते पहन लिए थे, होप सो कि बारिश बंद हो जाए, फटाफट बंद होती है तब हम निकलेंगे, क्योंकि पूरे दिन भर में बस एक यही टाइम है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। तो यार अभी मैं जा रहा हूँ खेत। ब्लॉग शुरू होते होते मतलब अभी तीसरा दिन लग गया है, मैं भी खेत जा रहा हूँ। मैं घास लेकर आता हूँ फटाफट से। पानी की बोतल मैंने मुझसे मंगाई और अंगुली पे मैंने दवाई लगाई हुई है अभी भी। तो झाड़ी वगैरह कितनी हुई है, इधर झाड़ी है, इधर झाड़ी है। ये तो फिर भी रोड है, रोड के आसपास ऐसा हाल है। जो पतला रास्ता है वहाँ पर बहुत हाल बेहाल है। सांप वगैरह का खतरा काफ़ी बढ़ सा जाता है, तो इससे हम ऐसे झाड़ते वगैरह जाएंगे सब कुछ। तो यूजुअली जब भी मैं इस रास्ते से आता हूँ तो मुझे जाना होता है वहाँ उस सामने वाले खेत में, लेकिन इस बार मुझे जाना है इस तरफ को ऊपर, मतलब यहाँ से नीचे उस पुल तक तो जाना है, लेकिन वहाँ से मुझे वहाँ से इधर को मुड़ना है। फिलहाल तो मुझे ये घास हटा के चलना पड़ेगा वहाँ पे नीचे। अब तो सारा नदी से बह गया है, पहले था घास। और हम नदी के किनारे पहुँच गए हैं। हमको रिवर क्रॉसिंग भी करनी है वहाँ से आगे से। तो यार ये नदी, मतलब जो मैंने कहा था कि वाटर क्रॉसिंग होगी ना, तो ये वही वाटर क्रॉसिंग है। जिस टाइम पे हमारी रोपाई वगैरह होती थी उस टाइम पे हम आया करते थे इस रास्ते से यूजुअली, क्योंकि हमारे खेत है ना ऊपर। पर जब से हमने छोड़ा है, मतलब हमारे काफ़ी ज़्यादा खेत ऐसे ही, मतलब हमने छोड़ दिया है खेती। कहानी बताता हूँ बचपन की मेरी। तो जो ये वाला स्पॉट है ना, ये स्पॉट मतलब अभी तो काफ़ी कम हो गया। पहले काफ़ी गहरा हुआ करता था ये, मतलब हम यहाँ पे नहाते थे। और अभी मतलब यहाँ का पानी देखो आप, लिटरली मतलब पाँव भी पूरा नहीं जा रहा, घुटने तक भी पानी नहीं है। लेकिन पहले हम यहाँ पे नहाते थे। खेत है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी दिखाऊँगा। तो हमारी रोपाई थी, हम यहाँ पर नहाने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पर थोड़ा गहरा हुआ करता था, तो लिटरली मैं मतलब बहुत डेयरिंग काम किया करता था, उल्टे सीधे। तो मुझे पता नहीं क्या शौक़ था, मुझे उस छेद की तरफ को जाने का काफ़ी शौक़ था। मैं उस तरफ को काफ़ी जाता था नहाने के लिए। तो एक दिन सांप दिखा था हमको वहाँ पे। तो उस दिन से तुम्हारे भाई की हालत ख़राब हो गई, बहुत पतली हो गई। डंडा लेके इसीलिए जाता हूँ यार, सांप दिख गया हाथ में तो हाथ पाँव वैसे ठंडे हो जाते हैं। तो बस वही यार, यही चल रहा है यार। मतलब कुछ कोई आता जाता नहीं ना इन रास्तों से। तो रास्तों की हालत देखो यार एक बार, मतलब सारे पैदल रास्ते वैसे हो गए रोड की वजह से। सुविधाएँ भी चाहिए और रास्ते भी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होगा यार, है ना। खेत पे पहुंच चुका हूं और जो घास लेके मुझे जानी थी, मतलब वो यहाँ पे है, यहाँ पे। और ये इन्होंने टेढ़ा कर दिया। मैं उसको उठा रहा हूँ तो मेरे बॉडी के एक ही साइड पे जोर पड़ रहा है, एक साइड को ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। दोबारा से खोल के दोबारा बांध रहे हैं, क्योंकि वो एक बार गिर गया था यहीं पे। नहीं, इतना ईजी भी नहीं है यार कि बनाया, बांधा और उठा के ले गए। बारिश की वजह से घास गीली हुई है और गीली घास भारी होती है काफ़ी ज़्यादा। ये 6 गट्ठे हैं घास के,
अभी भी वहाँ पे है शायद, मम्मी बहन, इसका मुझे लेके आना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ दोबारा लेने के लिए। फ़िलहाल तो यार जा रहा हूँ, मैं घास लेके आता हूँ, फिर आपसे बात होती है आगे। तो मैं घास लेके आता हूँ फटाफट से। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपको ऐसे किसी मस्ती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम, बाय बाय। Yes, 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 you can do it. Yes, yes, bro. Yes, yes. Ini normal जाना है मुन में। हो मागू तुरुला।